हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए IBO 6 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लेकर आए हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वित्त। ये सब्जेक्ट कोड इग्नू के MCOM कोर्स के स्टूडेंट्स का है और आज का हमारा सैम्पल पेपर, जिसे आप गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी कह सकते हैं, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है। आपको बता दें, कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही रेडी की जा चुकी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके IBO 1 to 6 का सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देख सकते हैं। इस पीडीएफ के बारे में अगर हम आपको कुछ डिटेल दें तो यहाँ आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड 25 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट से रेडी किए गए हैं जिस फॉर्मेट से आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है। तो एक एक करके इनके क्वेश्चंस और आंसर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली की कार्यप्रणाली के अनुभव से क्या सबक लिए जा सकते हैं? तो इन क्वेश्चन को हम इसलिए पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और आपके पास जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, घरेलू व विदेशी वित्तीय बाजारों के बीच जोखिम का अंतर बताइए। तो इस पीडीएफ को आप चाहें तो परचेज भी कर पाएंगे। पीडीएफ परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में शामिल होने के बावजूद विनिमय दरों में परिवर्तन होने से प्रभावित होता है, क्या ये सत्य है? यदि हाँ तो कैसे? अपना तर्क दीजिए। किन्हीं दो मुख्य एक्सपोजर की भी व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी विस्तृत क्वेश्चन है ये, आपको कई पार्ट्स में इसके आंसर्स को लिखना होगा। तो क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, ऋण सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रक्रिया तथा महत्व को विस्तार से समझाइए। तो ऋण सिंडिकेट क्या होता है और इसकी प्रक्रिया और महत्व क्या है, इसको आपको विस्तार से बताना होगा। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, कंपनी विदेशों से किस प्रकार ऋण लेती है? अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के वित्तीयन के लिए बाहरी वित्त के स्रोत क्या है? तो एक कंपनी विदेशों से किस प्रकार ऋण लेती है और इसके अलावा ऐसे और कौन से बाहरी सोर्स हैं जिनके द्वारा एक कंपनी ऋण यानी कि लोन या उधार अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए ले सकती है। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, देश में आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्या भूमिका है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम आवश्यक है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश की बात की जा रही है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की, यानी कि एक देश में जब बाहरी मल्टीनेशनल्स कंपनीज आती हैं, वहाँ पे उद्योग धंधे शुरू करती है, तो इसका क्या वहाँ पे भूमिका निभाती है और किस प्रकार से इन उद्योग धंधों को सुनिश्चित किया जा सकता है, इसके बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए उन देशों में राजनीतिक जोखिमों का प्रबंधन करना जिन देशों में प्रचलन करती है चिंता का मुख्य विषय है, वह इन जोखिमों को कैसे प्रतिबंधित करती है? तो इसको भी जरूर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपसे A, B और C पार्ट में पूछे जा सकते हैं। हमारे देश के लिए एक परियोजना निर्यात का क्या महत्व है, इसको बताना है। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका, टिप्पणी लिखना होगा शॉर्ट नोट्स भुगतान शेष के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ और कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, विनिमय दर पूर्वानुमान और विशेष आहरण अधिकार। तो ये आपका सेट 1 समाप्त होता है। पीडीएफ में सेट 2 और सेट 3 भी अटैच है। पीडीएफ के रूप में परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।